नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि और प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को साल का आखिरी प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष की कथा का पाठ करना बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में रवि प्रदोष व्रत काफी खास माना जाता है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। वहीं जल्दी ही दिसंबर का आखिरी प्रदोष व्रत पड़ेगा। मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को साल का आखिरी प्रदोष व्रत रखा जाएगा। आने वाले रविवार यानी 24 दिसंबर के दिन 2023 का आखिरी प्रदोष व्रत रखा जाएगा। वहीं प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष की कथा का पाठ करना बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं प्रदोष व्रत पूजा की विधि और व्रत की कथा। प्रदोष पूजन विधि: स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले। संध्या के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर गोधूली बेला में दीपक जलाए। फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करे और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करे। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगाजल, बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत और कनेर का फूल चढ़ाए। अब प्रदोष व्रत की कथा सुने। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करे। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करे। अंत में क्षमा प्रार्थना भी करे। प्रदोष व्रत कथा: पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था। इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावंश उसे अपने घर में ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य का नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अशुमति नामक एक गांधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अशुमति के माता पिता को प्रभु शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गांधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के भी दिन फेरते हैं। जो भगवान शंकर की पूजा आराधना व प्रदोष व्रत करता है, भोले बाबा अवश्य ही उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप भी भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।